के साथ है। लगातार हम 3 मंत्रियों की आपको स्थिति बताएंगे। उससे पहले हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से अच्छी पोजीशन के तहत जो है चुनाव जीतती नजर आ रही है। हम आपको ये बताने की भी कोशिश करेंगे कि तीनों मंत्रियों में, अगर मध्य प्रदेश शासन के तीनों मंत्रियों में जो सागर जिले के मंत्री हैं वो जो 25,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं, 65 से 66,000 वोटों से गोपाल भार्गव आगे चल रहे हैं, जबकि अगर देखा जाए तो तीसरे मंत्री 167 वोट से आगे हैं। अभी सीहोर का क्षेत्र खुला है, 8 राउंड हुए हैं, हालांकि 9वां राउंड अभी रुका हुआ है। क्यों रुका हुआ है ये तो अभी पता चल जाएगा, लेकिन 8 जो राउंड है उनमें महज सीहोर का क्षेत्र है, इसके बाद जयसी नगर, बिलहेरा और सुर्खी खुलेगा। लेकिन उन तमाम चीज़ों के बीच में एक चीज़ यह है कि सुर्खी चुनाव बेहद कसमकस का चुनाव है और लगातार अपर और पीछे और आगे हो रहे मंत्री, एक बार पीछे भी हुए थे, 2 बार आगे भी रहे। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में लगातार हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि लगातार मध्य प्रदेश में एक प्रचंड जीत की ओर भारतीय जनता पार्टी अग्रसर है। क्यों जीत रही है उसका सबसे बड़ा फैक्टर अगर कोई सामने आ रहा है तो वो है लाडली बहना योजना। लाडली बहना योजना में लगातार ये कहा गया कि लाडली बहना योजना के तहत पंडित भाई साहब बहुत बहुत स्वागत है भाई साहब। क्या स्थिति 21,000 से आगे है और अभी राउंड बाकी है, कहाँ तक जीत जाएगी? अब ये तो परिणाम बताएंगे, परिणाम आने वाले हैं। क्या देख के पब्लिक ने आपको वोट किया है, क्या समझते हैं? ये चुनाव देवरी का चुनाव पब्लिक ने लड़ा है, मैंने नहीं लड़ा, पार्टी ने और पब्लिक ने लड़ा। बहुत अरसे के बाद देवरी से आप चुनाव लड़ रहे थे, कितना स्नेह प्रेम मिला आपको पब्लिक का? अद्भुत अद्भुत। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कितनी मेहनत की एकजुट होकर? ये मैंने कहा ना आपसे, हाँ। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने और पार्टी के कार्यकर्ताओं ने चुनाव लड़ा है, मैंने चुनाव नहीं लड़ा। लगातार ये शुरू से आप आगे हैं, कभी पीछे नहीं हुई किसी राउंड में, और ये कहा जा रहा था कि गोल झामर की पट्टी के बाद थोड़ी स्थिति बैलेंस होगी, लेकिन आप पूरा क्षेत्र देवरी जीत रहे हैं, क्या कहेंगे? ये जनता का स्नेह है और 5 साल का जो पिछला हमारा टेन्योर था, काम करने का जो मौका मिला था, उसमें जो काम किया उसका परिणाम है। उसके बाद भी मैं रुका नहीं, लगातार जनता की सेवा में लगा रहा। बीच में कुछ गैप हो गया पारिवारिक परिस्थितियों के कारण, बीमारी के कारण, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने विश्वास जताया, मैं उनका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। सरकार के साथ विधायक बने हैं आप, अब बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र, क्या उम्मीद लेके आप जो है अब आगे बढ़ेंगे देवरी में? देखिए, उम्मीदें तो हरी अनंत, हरी कथा अनंता, तो उम्मीदें तो बहुत हैं। अब भाजपा को उस कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा, हम लोगों को उस कसौटी पे खरा उतरना पड़ेगा ताकि लोगों की उम्मीदें पूरी हो पाए। भाई जब बहुत भरोसा किया था भारतीय जनता पार्टी ने, आप कांग्रेस से आए तो भरोसा किया कि हाँ ब्रज बिहारी पटेल ही आई यहाँ से जीत सकते हैं। ये पार्टी नेताओं का विश्वास है मेरे ऊपर, उनका स्नेह आशीर्वाद है, तो मैं उनका ऋणी हूँ, पार्टी का ऋणी हूँ, सभी नेताओं का ऋणी हूँ, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी धन्यवाद। तो ये पंडित ब्रज बिहारी पटेल थे, ये कह रहे थे कि पार्टी ने हम पर भरोसा किया बनने का आपने काम किया है। जब जो है भरोसा करती है नेता पर, बदल के हो रही है, इस पर आप क्या करेंगे? जो है खरे उतरे हैं, पूरे मापदंडों पर खरे उतरे हैं। पंडित ब्रज बिहारी पटेल की जीत एक बड़ी जीत जो है 21,000 वोटों से अभी देवरी विधानसभा आगे चल रहे हैं। 2013 और 2018 का चुनाव हर्ष यादव चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी ने अपनी पूरी ताकत से यहाँ चुनाव लड़ा और ताकत से चुनाव लड़ने के बाद वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट हुआ। देवरी हो, महाराजपुर हो, क्या कहते हैं, गोल झामर हो, केसरी हो, टड़ा हो, सभी जगह से बहुत अच्छा वोट मिलता। हमारे साथ देवेंद्र जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष, पूरी टीम ने काम किया, बहुत गजब का काम किया, सारे कार्यकर्ताओं ने इस बार तो ठाना था कि हराना है, ऐसा नहीं था। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ही अच्छे काम भी किए थे सरकार में, और बहुत अच्छे काम करने के बाद अगर पार्टी इतनी अच्छी मतों से जीतती है तो निश्चित। लाडली बहना फैक्टर क्या काम किया अपने क्षेत्र में? वो तो बधाई की पात्र बहन है हमारी सब, और बहनों ने जिस उत्साह के साथ जो है मतदान केंद्र पर अपनी जो है मतलब संख्या बढ़ाई और मतदान किया, वो निश्चित तौर पर अभूतपूर्व था।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये देवेंद्र सिंह थे जो उपाध्यक्ष हैं जिला पंचायत के और केसली के ये रहने वाले हैं। निश्चित तौर पर केसली, देवरी, महाराजपुर सभी बेल्टों से एक बहुत अच्छी जीत। और मैं समझता हूँ कि लोधी ठाकुर एक कॉम्बिनेशन बना था। मैं शुरू से ये बात कर रहा था कि लोधी ठाकुर कॉम्बिनेशन बना, उसको हर्ष यादव ब्रेक नहीं कर पाए। और ये ब्राह्मण वोट, अन्य वोट, जो भी वोट है, लाडली बहनों की वोट, वो सारी की सारी पंडित ब्रज बिहारी पटेरिया के खाते में चली गई। बहरहाल हम 3 मंत्रियों के आपको हालात बता रहे हैं। 25,000 वोटों से भूपेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। अभी 7-6 राउंड बाकी हैं, जबकि गोपाल भार्गव 66,000 वोटों से एक निर्णायक संभाग की सबसे बड़ी बढ़त जो है बनाए हैं। बहुत बड़ी बढ़त, 66,000 वोट तो किसी को मिले होंगे, लेकिन वो 66,000 वोटों से बढ़त बनाए। और तीसरी जो स्थिति है वो हम बार बार सुर्खी विधानसभा की कह रहे हैं कि सुर्खी विधानसभा में 167 वोटों से अभी गोविंद सिंह राजपूत आगे। ये सीहोरा बेल्ट है, अभी जयसिंह नगर की कई पोलिंग्स खुली हैं, बिलेरा का बेल्ट बाकी है, सुर्खी का बेल्ट बाकी है। तो एक निर्णायक बढ़त की ओर जो है, अगर गोविंद सिंह यहाँ से बढ़ेंगे, लेकिन ये चुनाव बेहद कठिन है और लगभग ये आंकड़े बता रहे हैं कि 1-2 हजार की इसमें जीत होने वाली है। फिलहाल जो है हम बार बार आपको बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश में शैलेंद्र जैन जो है सागर सीट से आगे चल रहे हैं। प्रदीप लारिया 9,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। 15-17,000 वोटों से वीरेंद्र लम्बड़दार आगे चल रहे हैं। अन्य जो कैंडिडेट हैं उनमें सिर्फ महेश राय तकरीबन 4-5 हजार वोटों से पीछे है। बाकी अभी शहर खुलना बाकी है, शहर कितना साथ देता है महेश राय का ये तो पता चलेगा। लेकिन बेहद रोचक चुनाव है। शैलेंद्र जैन जीत की ओर, प्रदीप लारिया जीत की ओर, भूपेंद्र सिंह जीत की ओर। और आप ये नारे देखिए जय गोपाल के, जय गोपाल के नारे आप देख सकते हैं। जय गोपाल, विजय गोपाल। बड़ी जीत की ओर गोपाल भार्गव। ये देख लीजिए आप, देख लो गोपाल भार्गव। भाई साहब 66,000 हो गए और कितने चाहने हैं? 66 हो गए हमें। बधाई। लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए आप, गोपाल भार्गव और पंडित ब्रज बिहारी पटेल दोनों जो है जीत की ओर है, बड़ी जीत की ओर है। आप देख सकते हैं 70 से अधिकांश हो गए। बड़ी जीत है भाई। ये जो है बड़ी जीत है। गोपाल भार्गव की 66,000 से आगे चल रहे हैं। और अगर देखा जाए तो पंडित ब्रज बिहारी पटेल 21,000 वोटों से चल रहे हैं आगे। एंटी इनकम्बेंसी कोई दिखी नहीं, अधिकारी कर्मचारियों का वोट कहीं दिखा नहीं। अगर दिखा तो सिर्फ कमल का फूल दिखा, लाडली बहना दिखी। और इस पूरे चुनाव कैंपेनिंग में हम एक बात जरूर कहेंगे कि सड़क पर जनता का गुस्सा जरूर था। लोग नाराज भारतीय जनता पार्टी के चेहरों से थे, लेकिन आखिरकार अंतिम 3 दिन में वापस अपने पाले में आए और वोट कर गए भारतीय जनता पार्टी को। आप देख सकते हैं, जबरदस्त उत्साह, जबरदस्त उत्साह।
समर्थक थे। निश्चित तौर पर अगर हमने मोहब्बत की कहीं दुकान दे दी है तो वो गला खोटा है। निश्चित तौर पर जनता का अगर प्रेम उसने कहीं देखा है तो वो गला खोटा है। रेहली की जनता पता नहीं इस नेता को कितना चाहती है, हमने तो वोटों में देख लिया था। एक बार गोपाल भार्गव ने कहा भी था कि वो हमें ट्रैक्टर से कुचलेंगे, लेकिन हम ईवीएम मशीन को वोटों से कुचल देंगे, और यही परिणाम हमें सामने आ रहा है। 66,000 की बहुत बड़ी लीड होती है, तकरीबन 70,000 तक ये लीड जाएगी। लगातार जनता का स्नेह है, हम लगातार आपसे लाइव जुड़े हैं। बस यही अपेक्षा है कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रचंड जीत की ओर है। प्रचंड कहूंगा, मुझे लगता है कि 2003 में जिस अंदाज में भाजपा जीती थी उसी अंदाज में भाजपा जीतती नजर आ रही है। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सबके आंकड़े फेल। अगर कोई चला है तो वो मामा चला है, अगर कोई चला है तो मोदी का मैजिक चला है, अगर कोई मध्य प्रदेश में चला है तो सिर्फ लाडली बहन है। जितेंद्र श्रीवास के साथ ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज, सागर। होटल रुद्र रेसिडेंसी प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट के साथ ठहरने की उत्तम व्यवस्था, एसी नॉन एसी लग्जरी रूम उपलब्ध, तो जरूर पधारें। पता साईं खेड़ा, लिधौरा हाट, 4 लाइन चौराहा, नर्सिंग कॉलेज के बाजू में, सागर।